दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की 58% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, जो कि हमारी जीडीपी में मुख्य भूमिका निभाता है। उत्तराखंड की बात करें तो वर्तमान में किसान जो है जंगली जानवर हैं या मौसम की मार है, इससे काफ़ी खेती की ओर कम क्षेत्रफल हमारा धीरे धीरे घट रहा है। तो आज मैं आपको एग्रीकल्चर के टॉप 10 मॉडल दूंगा, जिससे आप कम लागत पे अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन व्यवसाय को आप गांव में या शहर में कहीं भी कर सकते हैं। तो यदि आप बेरोजगार युवा हैं और या छोटे किसान हैं तो आप इसको जरूर देखें। ये वीडियो आप सही जगह पर आए हैं, ये वीडियो आपके लिए। वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला जो बिजनेस मॉडल है हमारा बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन। ये कम पैसों में अधिक लाभ देने वाला एक व्यवसाय है, जिससे कि आप गांव हो या शहर हैं या मैदानी क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं भी कर सकते हैं। इसको शुरू में आप 10 बॉक्स को अपने घर की छतों में रख के इसको आराम से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें जो आपकी शुरू में लागत आएगी लगभग 40,000 करीब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये आपको मंथली 1 लाख से 1.5 लाख आप आराम से इससे कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके मधुमक्खी के कितने बॉक्स रखे हैं। पहाड़ों में घरों के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशन मधुमक्खियाँ जाड़ों के टाइम पे नीचे को भाग जाती है या बरसात में नीचे को भाग जाती है। तो आपको परमानेंटली इसके जो हैबिटल है या आवास है, इसको सुरक्षित करने के लिए उसमें जाड़ों के टाइम पर आप उसको बाहर से सुरक्षा कर सकते हैं, कपड़े से लपेट सकते हैं बॉक्स को। इस प्रकार उनको शहद भी आप जाड़ों में उनको हल्का रख सकते हैं। तो मधुमक्खी के साथ साथ आप फ्लोरिकल्चर को भी मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मधुमक्खी फूलों के परागण से ही अपना भोजन लेती है। तो फूलों से भी आपको इनकम होगी। फूलों में आप जैसे गेंदा लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं और खेतों में आप सरसों बो सकते हैं। तो ये तीनों तरह आप मधुमक्खी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मधुमक्खी से बहुत सारे लाभ हैं। मधुमक्खी का रॉयल जेली बिकता है, और जो बी वेनम मधुमक्खी विष है ये बहुत ही महंगा बिकता है ये भी। और मधुमक्खी के साथ साथ आप वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जो सोलर प्लांट है उसमें भी सब्सिडी दे रही है। आप उसके तहत जो सोलर प्लांट है उसको लगा सकते हैं। सोलर प्लांट के में आप उसके नीचे से आप मधुमक्खी के बॉक्स रख सकते हैं। तो एक बिजनेस से आप 3 चीज़ों एक साथ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। दूसरा व्यवसाय है मशरूम पालन यानी मशरूमिंग। मशरूम भी दोस्तों आप गाँव हो या शहर हैं कहीं भी इसको कर सकते हैं। जो आपके खाली घर पड़ गए हैं उन घरों में, जो पुराने घर हैं उनमें एक कमरे से आप इसको स्टार्ट करके धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हैं। शुरू में जो इन्वेस्टमेंट आएगा आपका 10,000 से 20,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मशरूम में जो अच्छी वैरायटी के हैं बटन मशरूम है, आप कहीं भी मॉल या शहर कहीं भी जाओ तो मशरूम का शोभा आपको हर जगह मिल जाएगा। दूसरा है ऑस्टर मशरूम का आप पेस्ट बना के भी मार्केट में बेच सकते हैं। अचार भी इसका बिकता है। मिल्की मशरूम ये भी काफ़ी डिमांड होती है। और सिटाका मशरूम भी आजकल जापान का जो मशरूम है ये भी काफ़ी यहाँ पे फेमस है। तो मशरूम में विटामिन डी और प्रोटीन काफ़ी हाई मात्रा में मिलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है। इसका बिजनेस भी आप धीरे धीरे बढ़ा के ये भी आपको 1 लाख से 1.5 लाख मंथली आप इससे कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिट का आकार कितना बड़ा है और लोकेशन कहाँ पे है। तीसरा व्यवसाय है दोस्तों जो पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी आप गाँव हो या शहर कहीं से भी कर सकते हैं। आप इसको भी अपने पुराने घर से एक कमरे से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको स्केल अप कर सकते हैं। मुर्गी में आप अंडे देने वाली जो हमारी उच्च प्रजाति है वाइट लेगहॉर्न है, कॉयलर है और इसका माउथ है। इसके अतिरिक्त जो मांस देने वाली मुर्गियों में है कड़कनाथ है, कार्निश क्रॉस है, जर्सी जायंट है, रेड जेंजर है, और आप लोकल पहाड़ी मुर्गे भी रख सकते हैं। तो इसमें भी शुरू में आप 20,000 से 50,000 इन्वेस्टमेंट करके मंथली आप इसमें 1 लाख से 1.5 लाख आराम से कमा सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा आपका फार्म हाउस कितना बड़ा है और उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये बेरोज़गार युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें दो तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। एक तो मुर्गी के अंडे भी आप मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं और उसका मांस भी मार्केटिंग कर सकते हैं। चौथा व्यवसाय जो है ये फिशरीज़ है या मछली पालन। मछली पालन में दोस्तों यदि आप ये घरों के नज़दीक बहता हुआ पानी है तो ये व्यवसाय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। पहाड़ों में आप जो हाई एल्टीट्यूड के ठंडा पानी में आप ट्राउट अच्छा वहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। रोहू है, कतला है, कार्प है, मृगल है, ये अच्छी वैरायटी के मच्छियाँ पहाड़ों में आसानी से हो सकती है। और जो मनरेगा के तहत भी आप कच्चे तालाब बना के, हमारे जो युवा हैं वो कच्चे तालाब बना के उसमें जो हमारे कॉमन कार्प हैं या ग्रास कार्प है ये आराम से वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रास कार्प घास पे डिपेंड होता है। तो ग्रास कार्प को आप इन जगहों पे लगा सकते हैं। और यदि आप शहरों में रहते हैं जहाँ पे जगह कम है तो उस जगह पे आप पीसीबी लेपित प्लास्टिक के बायोफ्लॉप मछली पालन कर सकते हैं। ये भी युवाओं को काफ़ी अच्छा इनकम दे सकता है। और इसमें भी आप
इसको स्केल अप धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस भी आपको 1 से 1.5 लाख आराम से कमा सकता है। ये भी डिपेंड करेगा आपके टैंक के आकार पे और फिश की वैरायटी पे। पांचवा जो बिज़नेस है दोस्तों, ये डेयरी फार्म है, यानी कि दुग्ध उत्पादन। यह व्यवसाय भी हर जगह चलने वाला है। आप पब्लिक प्लेसों में कहीं भी अपनी यूनिट खोल सकते हैं, जिसमें जो पहाड़ों की बात करूँगी तो उच्च दुधारू जो गाय हैं, जिसमें जर्सी क्रॉस है, भैंसों में मुर्रा क्रॉस है, और मूल्यवान जो दूध बिकता है दोस्तों, जो हमारी लोकल गाय जिसे बद्री गाय कहते हैं, तो बद्री गाय का भी काफ़ी अच्छा आपको इसकी दूध उच्च रेट पे बिकता है। इसके साथ साथ मैं एक सजेशन और दूंगा दोस्तों, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में देख रहे होंगे कि जैविक खाद की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, चाहे फार्म में है या एग्रीकल्चर लैंड में है या नर्सरियों में है। तो यहाँ पे आराम से आपका जो वर्मी कंपोस्ट होगा वो आराम से वहाँ पे आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा गाँव में सप्लाई चेन कैसी है और हमारे जो सड़कें की स्थिति है वो कैसी है। उस अगर सड़कें अच्छी बेहतर होगी तो गांव से भी ये व्यवसाय अच्छे लेवल पे हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो हमें डेयरी से 2 फायदा हुए, एक तो दूध के कई सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और दूसरे हम उससे जो हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है इसको स्टेबलाइज करके इसको भी आराम से मार्केटिंग करके अच्छा मुनाफा इससे भी कमा सकते हैं। छठवां जो बिज़नेस है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। जी दोस्तों, आपने सही सुना, ये भी एक छोटी दुकान है। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र के तहत सरकार ने जो हमारी खाद उर्वरक बेचने वाली दुकानें थी उनको परमानेंट लाइसेंस देने के लिए ये व्यवस्था कर दी है। वर्तमान में आप गाँवों में भी या कहीं पे भी जहाँ पे पब्लिक प्लेस है उन जगहों पे प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खोल सकते हैं, जो कि हमारे किसान KVK से जुड़े हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े हैं, जहाँ से आप सॉइल टेस्टिंग भी कर सकते हैं और तकनीकी रूप से आप प्रोडक्शन भी कैसे खेती करें उसकी भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अपना जो घरों में उत्पादित जैविक फसल है, जैसे राजमा है या चौलाई है या जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, उसको भी उन दुकानों में रख के आप यात्रा मार्गों में आराम से इसको भी बेच सकते हैं। तो किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से सुविधा है कि आपको दूर ना जाना पड़े, वहीं पर आपको बीज, खाद, उर्वरक एवं रसायन एवं वैज्ञानिक संयंत्र वहाँ पे मिल जाएंगे और कृषि संबंधित सारी जानकारियाँ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बिज़नेस भी, आप बेरोजगार युवा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप गाँव में भी इसको, जहाँ पे कृषि लैंड काफ़ी है और लोग बड़े मात्रा में बड़े लेवल पे रहते हैं, तो ये कृषि किसान समृद्धि केंद्र आपके लिए सही है दोस्तों। अगला जो बिज़नेस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती। वर्तमान में देख रहे होंगे कि खेतों में अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से लोग क्या हो गए, उसका नकारात्मक असर इंसानों पे पड़ रहा है। तो वर्तमान में ऑर्गेनिक खेती की ऑल वर्ल्ड में बहुत सारी मांग बढ़ गई है, बहुत बड़ी मांग बढ़ गई है। आपने देखा होगा इस साल हमने अनाजों के तहत, मोटे अनाजों की वैल्यू देने के लिए सरकार ने हमारी रिकमेंड पे पूरा विश्व इस समय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मना रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। और श्री अन्न नाम के प्रोडक्ट्स से हम क्या कर रहे हैं, जैविक को मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने पहाड़ी राज्यों के लिए कुछ लक्ष्य भी दे रखा है। हम 16,000 मैट्रिक टन करीब हमने यहाँ से मडवा को कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से एकत्रित करना है और बाहर विदेशों के लिए भी यहाँ से निवेश किया जा रहा है, जो कि हमारे किसानों के लिए नया स्टार्टअप खुलेंगे, युवाओं के लिए नया रोजगार खुलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और सरकार भी इसमें 150 रुपये प्रति क्विंटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इसमें बोनस दे रही है। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यदि आप शहरों में हैं जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं और जैविक उत्पाद चाहिए, तो आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग का तात्पर्य है कि छत में ही हम क्या करें, खेती को स्टेप बाय स्टेप उसमें हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से या छतों में पॉली बैग रख के या कंटेनर रख के उसमें ताज़ी जैविक सब्जियां उगा सकते हैं। ये भी हमको कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला बिजनेस है। अगला जो मॉडल है दोस्तों, ये सुरक्षित खेती यानी कि पॉली हाउस है। सुरक्षित खेती का तात्पर्य है कि वह जिसमें मौसम आधारित नुकसान ना हो और कीट व्याधि पतंग और इस चीज़ का नुकसान फसल पे कम अटैक हो। तो सुरक्षित खेती में हम पॉली हाउस की बात करेंगे तो पॉली हाउस ओपन खेतों से हमें 5 से 6 गुना अधिक उत्पादन देते हैं। आपने देखा होगा, इसका उदाहरण समझाता हूँ मैं। आपने बरसात में देखा होगा टमाटर की रेट कहाँ पहुँच गया था। तो आप ऑफ सीजन में इसमें जब मार्केट में कोई सब्जी नहीं रहती तो आप बरसात में जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये आपको नकदी क्रॉप के रूप में आप लगा सकते हैं। ऑफ सीजन में भी आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शुरू में आपको इसमें
जो है 50 से 60 हज़ार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप इससे 1 लाख 1.5 लाख आराम से इससे कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके पॉली हाउस के आकार पे और आपकी लोकेशन कहाँ पे है, सप्लाई चेन कितना है, इस पे ये डिपेंड करेगा। तो संरक्षित खेती भी किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 80% अनुदान पे पॉली हाउस लग रहे हैं और प्लांट मटेरियल भी इसमें अनुमन्य है 80% सब्सिडी पे। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा इससे कर सकते हैं। अगला जो बिज़नेस है दोस्तों 9वां, ये है एग्रीकल्चर टूरिज्म या हॉर्टिकल्चर टूरिज्म। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है कि हमने अपने जो हमारा फार्म हाउस है या खेत है उसी को हमने पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर देना है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जैसे हमारे वहाँ पे जैविक उत्पाद बहुत बड़े होता है, तो हम जैविक के साथ साथ अपने खेतों में एप्पल प्लांटेशन करें। एप्पल आप कॉलोनल रूट स्टॉक के जो हाई डेंसिटी पे आप लगा सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आप 1 एकड़ यानी कि 20 नाली में कॉलोनल M9 रूट स्टॉक है, जेरोमाइन है या फिर आपका रेड ब्लॉक्स है, गाला वेराइटी है, इसको लगा के जैसे 900 पौधे हम 1 एकड़ में लगा सकते हैं। यदि एक पौधा हमें औसतन 20 kg फल भी देता है, कॉलोनल रूट स्टॉक के हमें 2 से 3 साल में फ्रूटिंग में आ जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका 18,000 kg। और यदि इसको कुंटल में बदल लें तो 180 कुंटल हो जाता है। तो 180 कुंटल को यदि हमारा 10,000 रुपये प्रति कुंटल भी जाता है तो 18 लाख करीब हम इनसे कमा लेते हैं। और इसका 50% यदि हम इसको लागत भी माने तो 9 लाख करीब हम एनुअल इससे कमा सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, इससे डबल फ़ायदा है। एक तो आपके फार्म को देखने पर्यटन भी आएंगे और दूसरा आप इससे अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये दोहरा लाभ एग्री और हॉर्टी टूरिज्म से आप कमा सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण में जो एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव हमारा नियरेस्ट हिमाचल प्रदेश का मडवान गांव है, तो उसके उदाहरण से समझाता हूं कि वहां पे प्रति व्यक्ति आय 70 लाख से 1 करोड़ रुपए करीब है। तो वहां टूरिज्म प्लस ये हमारा बागवान है, दोनों तरीके से वहाँ पे पैसे आ रहे हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर टूरिज्म आने वाले समय में बहुत ही स्केल अप होता है। यदि हम पहाड़ों के नैसर्गिक सुंदरता वाले गांव में हैं तो यहाँ पे आप छोटे से होम स्टे बना सकते हैं। पर्यटन विभाग के माध्यम से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत भी 50% अनुदान पे आपको वहाँ पे होम स्टे बनाने की सब्सिडी दी जा रही है। तो आप होम स्टे के माध्यम से भी अपने फार्म हाउस में होम स्टे बना सकते हैं और वहाँ पे घुड़ सवारी या जैविक उत्पाद, जैविक भोजन, इस टाइप से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ये आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। तो नए युवाओं को एग्री हॉर्टी टूरिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। जो हमारा 10वां स्टार्टअप है ये है समावेशी कृषि या इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसका तात्पर्य ये है कि इस मॉडल को जो गाँव में रहते हैं और जिनके पास कम ज़मीन है, ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ कि मान लो हमारे पास 10 नाली की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को हम इस प्रकार से डिवाइड करें कि हमारी दैनिक जीवन के आवश्यकता भी पूरी हो। जैसे भोजन है, अनाज उससे मिले, सब्जियां उससे मिले, फल मिले और डेली हमें कैश क्रॉप के रूप में पैसे भी मिले। इसके तहत हम भी इस चीज़ की पूरी व्यवस्था की जाती है। तो ये मॉडल जो है, इसमें मान लो 10 नाली के जो हमारी ज़मीन है उसको हमने इस टाइप से मॉडिफाई करना है कि 2 नाली में हम अनाज रबी और खरीफ सीजनों की रखें, जिसमें कि धान है, गेहूं है, और दूसरा जो है 1 नाली हम तिलहन दलहन फसल के लिए रखें, 1 नाली हम सब्जियों के लिए रखें, 1 नाली हम फलों के लिए रखें, 1 नाली हम मछली पालन के लिए रखें और 1 नाली हम मुर्गी के उत्पादन के लिए रखें। तो और 1 नाली जो हमारा पशुधन है, लाइव स्टॉक है, इसके लिए रखें। 1 यूनिट हम मशरूम के लिए रखें, 1 यूनिट हम यहाँ पे मौन पालन करें और कुछ एरिया में हम सोलर प्लांट यहाँ पे लगा दें। यदि आप मीट शाकाहारी हैं तो वहाँ पे हम सब्जियाँ के लेवल को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तिलहनी फसल और जो हमारी अनाज वाली फसल है, ये तो हमारे डेली यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। सब्जियाँ भी हम डेली लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे हमने मुर्गी पाली और मछली उत्पादन किया, तो इससे हमें जो हमारी कैश क्रॉप है, यानी नकदी फसल से जो निवेश करेंगे तो डेली हमें पैसे भी आएगा। तो ये ऐसा मॉडल है जिससे हम आसानी से 10 से 20 हज़ार कमा